राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सांस सांस पर नाम ले, विरथा जन्म मत खोए। को जाने इस सांस का आवन होए न होए। गुरु मध्यादि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचरम, विभु विरज पार अपार निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वरम। गुरु मध्यादि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचरम, विभु विरज पार अपार निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वरम। जेहि मति लगे नहीं तेहि लगे, सो शुद्ध तत्व विचार है। जो चरण का मल के ओट आया, भव से बेड़ा पार है। गुरु विष्णु मूर्ति शिव की सूरत, गुरु को ब्रह्मा जान तू। गुरु ब्रह्म है पर ब्रह्म है यह, सोच समझ के मान तू। कर गुरु की संगत रात दिन, नर जन्म अपना सुधार ले। दे फेंक माया बोझ सिर से, यम का शीश न भार ले। शीश दे तन मन को दे, गुरु भक्ति रतन अमोल ले। शीश दे तन मन को दे, गुरु भक्ति रतन अमोल ले। राधा स्वामी वेद बताए तुझको, ये तराजू तोल ले। राधा स्वामी वेद बताए तुझको, ये तराजू तोल ले। ये तराजू तोल ले, तुम ये तराजू तोल ले। गुरु मध्यादि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचरम, विभु विरज पार अपार निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वरम। हुजूर दाता दयाल जी महाराज इस शब्द में गुरु की महिमा बता रहे हैं। जैसा कि गुरु जो है वो मालिक का यही स्वरूप है, और वो पहले भी थे, बाद में भी थे, उसके अभी भी है, आगे भी रहेंगे। वो सदा रहने वाले हैं। दुनिया के सभी सृष्टि जीव जंतु, पेड़ पहाड़ पौधा जो भी है, सब गल जाएंगे, गिर जाएंगे, प्राण छोड़ देंगे, लेकिन सबका सृजन करता, सबको जिस मालिक ने सृष्टि किया है, वो एक ही सत्य है, वो एक ही शाश्वत है, हमेशा रहने वाले हैं, सदा रहने वाले हैं। वो जो है मध्य भी है। मान लीजिए एक काल का एक काल या नदी का प्रवाह है, या समुद्र है। समुद्र के उस तीर भी वही है, इस तीर पर, इस तट पर भी वही है, उस तट पर भी वही है, बीच में भी वही है, हर कण में वो विराजमान है, वो मालिक। गुरु मध्यादि अनंत ये जो है अनंत है, इसका अंत ही नहीं है। जैसा कि सागर को अंत रहता, समुद्र को एक जगह जाने का, कई समुद्र है सागर दुनिया में, लेकिन मालिक जो है अनंत है, इसका अंत नहीं है। जिधर देखो उधर, जिधर देखो उधर सारी सृष्टि उन्हीं का ही बनाया हुआ है। सब अणु अणुओं में वो मालिक विराजमान है। गुरु मध्यादि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचरम। अमल जिसमें मल नहीं है, जिसमें वो जो निर्मल है, विमल है,
स्वच्छ है, स्पष्ट है, स्फटिक है, वो मालिक है। स्फटिक सदृश यानी बहुत साफ, निर्मल, विमल और अद्भुत है। इसके बराबर के कोई चीज़ दूसरे नहीं है। उस गुरु के बराबर या उस सत्पुरुष के बराबर, उस मालिक के बराबर कोई चीज़ को हम उपमा नहीं दे सकते। ये इनके जैसा है बोलकर जैसा के शब्द हम यूज़ नहीं कर सकते। उतना महिमान्वित है, अद्भुत है। वह रूप अद्भुत, उनका नाम अद्भुत, उनका सृजन अद्भुत, और वही अद्भुत रूप है मालिक का। गुरु मध्यादि अनंत हमारे जीवन में भी आदि से भी गुरु है, मध्य में भी गुरु विराजमान है, अंत तक गुरु विराजमान रहेंगे। हम जब पैदा हुए तब भी रक्षा करने वाले गुरु ही थे। बीच में हम बड़े हो गए, कुछ समस्याएं आए, जो भी आए सब रखवाले उन्हीं हैं। समस्या को हल करने वाले वही है, सुख शांति आनंद देने वाले वही है, दुनिया में खिलाने वाले वही है, खुशी करने वाले वही है, और अंत में जब हमारा जीवन ख़त्म हो जाता है उस समय भी हमारे साथ वही है। इसके मतलब हमारे बीच में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे अंग संग है गुरु। हम सोचते हैं कि गुरु, दाता दयाल का शब्द है ना, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिरि कैलास हूँ। मैं कहीं भी नहीं हूँ, न काशी में हूँ, न मथुरा में हूँ, न गिरि कैलाश में हूँ। अपने मन में हर एक इंसान के घट के भीतर मालिक विराजमान है। गुरु मध्यादि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोच, वो अमल है जो है, जिसका मलिन नहीं है, विमल है, निर्मल है। अगम, जिसका गम नहीं है। हम सोचते हैं हम सभी चीज़ों का गम रहता है, लेकिन मालिक का गम नहीं है। वो अगम है, जिसका गम्य नहीं है, जिसका अंत नहीं है। और क्या है? अगोचरम, गोचर नहीं हो, नहीं दिखने वाले, नहीं दिखने वाले और इंद्रियों से परे है। गोचर जहाँ लग मन जाई, सो नहीं देश तुम्हारा। गोचर यानी इंद्रियों की पहुँच नहीं है वो मालिक के पास। और अगोचर, नहीं दिखता, ये हमारे बाहरी आँखों को, बाहरी चर्म चक्षुओं को वो मालिक नहीं दिखते हैं। अगर उनका दर्शन करना है तो हम गुरु की आज्ञा से, गुरु के नेतृत्व में, गुरु के दया से हम अपने भीतर जाना चाहिए। अंतर का नेत्र, अगर हमारा अंतर नेत्र खुल गया तो मालिक का दर्शन होता है। विभु विरज अपार अपार निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वर, वो विभु है, वो प्रभु है। और विरज पार, ये सागर के उस पार ले जाने वाले। विभु विरज पार अपार निर्गुण, भवसागर से पार और अपार भी है। वो पार, उसका अंत नहीं है, पार बार बार से अतीत है वो मालिक। विभु विरज पार अपार निर्गुण, निर्गुण क्या होता है? जिसमें से गुण निकल गया हो वो निर्गुण होता है। मतलब उस मालिक के कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, फिर भी सभी नाम उनका ही है, सभी रूप उनका ही है और सभी गुण उनका ही है, सभी स्वरूप उनका ही है। ये उनके लीलाओं को बयान करने के लिए इंसान की ज़बान बस नहीं होती। महिमा को वर्णन करने के लिए इंसान का शक्ति बस नहीं होता। सगुण सत्य विभु विरज पार अपार निर्गुण, सगुण सत्य विश्वेश्वर, विश्व का ईश्वर है, सारी दुनिया के प्रभु वही है। सारी दुनिया को जिस मालिक ने सृष्टि किया है, उसका मालिक वही है। सभी दुनिया के 14 लोक
है, और ऊपर खगोल है, आकाश है, और ये 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी का सृजन करता वही है। ये सितारों के सारे सितारे, चांद, सूरज, और क्या ये बहने वाले सागरें, कितने सागरें हैं, झरने, नदी, नाला, सब वही है। सब सब में वो विराजमान है, सबके का सृष्टिकर्ता वही है। विभु विरज पार, पार भी है, अपार भी वही है, और निर्गुण भी वही है, सगुण भी वही है, सत्य स्वरूप है, यही कह रहे हैं। विभु विरज पार अपार, निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वरम, जेहि मति लखे नहीं। वो ये सब जो है हमारे मति को, हमारे बुद्धि को समझ में नहीं आएंगे। हमारी बाहरी बुद्धि को उनकी लीलाएं, उनके स्वरूप, गुण निर्गुण स्वरूप, पार अपार, वो विश्वेश्वर का कुछ भी हमको समझ नहीं सकते, हमको समझ में नहीं आती। जेहि मति लगे नहीं, हमको समझ में नहीं आते वो। और ते ही लखे सो शब्द, जेहि मति लगे नहीं, ते ही लखे सो शब्द, तत्व विचार है। शब्द शुद्ध, शुद्ध तत्व विचार, शुद्ध यानी जिसमें कोई गलती नहीं है, जिसमें अरषड वर्ग नहीं है, क्रोध है, काम है, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, असूया, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब मलिन निकल गया, वो शुद्ध है। उस शुद्ध तत्व विचार से हम देख सकते हैं। ते ही लखे, लखना माने देखना, वो कब दिखते हैं, कैसा दिखते हैं? शुद्ध तत्व विचार से दिखते हैं। शुद्ध क्या है? ये हमारा, ये जो भी दुर्गुण है, मलिन है मन के ऊपर, ये सब निकल गए हमारा विचार में से भी। मन से और विचार से हम जो सोचते हैं, वो विचारों से, आलोचनाओं से वो सब निकल जाना, कचरा कूड़ा सब निकल गए तो शुद्ध हो जाता, खुद शुद्ध हो जाता, तब उसको देख सकते हैं। ते ही लखे जो चरण कमल की ओट आया, भव से बेड़ा पार है। उनके चरण कमल के पास, उनके चरण कमल के छाया में, उनके चरण कमलों में जो शरणागत पाए हैं, वही भवसागर से पार हो सकते हैं। जो चरण कमल की ओट आया, भव से बेड़ा पार है। ये भवसागर से ये नौका जो है उस तरफ जा सकती है, जाती है। गुरु विष्णु मूर्ति शिव, जैसा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे ही गुरु विष्णु की मूर्ति वही है, स्वरूप विष्णु जी का स्वरूप वो गुरु ही है। गुरु विष्णु मूर्ति शिव की सूरत, शिव की सूरत, शिव के रूप, शिव की आकृति वही है, गुरु ही है। गुरु विष्णु मूर्ति शिव की सूरत, गुरु को ब्रह्मा जान तू। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। गुरु ब्रह्म है पर ब्रह्म, गुरु ब्रह्मा भी है और पार ब्रह्मा भी वही है। गुरु ब्रह्म है पर ब्रह्म है, यह सोच समझ के मान। तो यह सोच के इसको विश्वास करो कहकर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? शब्द कह रहे हैं, सूरत को कह रहे हैं। गुरु शिष्य को चेतावनी दे रहे हैं कि तुम समझो, समझ के विश्वास करो, इसके यकीन करो कि गुरु ब्रह्म है पर ब्रह्म है, ये सोच समझ के मान तू। कर गुरु की संगत रात दिन नर, जन्म अपना सुधार ले। गुरु की संगत को रात दिन करने के लिए उपदेश दे रहे हैं दाता दयाल जी महाराज।
गुरु की संगत रात दिन करना यानी क्या होता? रात दिन गुरु क्या इंसान है? नहीं, गुरु जो है ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है। गुरु की ज्ञान ही गुरु है। परमदयाल जी महाराज कई बार कहते हैं कि गुरु जो है ज्ञान स्वरूप है। कैसा कैसा ज्ञान हो सकता है? वो ज्ञान गुरु के संगत में हमेशा रहने से, या गुरु के जो भी वचन सत्संग में फरमाए थे, गुरु के वचन, उसको हम निरंतर याद करने से हमारा जीवन बदल जाएगा। जैसा कि उदाहरण के लिए एक 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 आदमी, एक ब्राह्मण जो है अपने 2 बेटों को एक गुरु के आश्रम में लाए। गुरु के आश्रम में लाकर छोड़ दिए और कह रहे हैं, गुरु से प्रार्थना किए हैं आश्रम में कि महाराज ये 2 मेरे बेटे हैं, इनको आप ज्ञान दीजिए, इनको आप सिखा दीजिए, इनको आपके शिष्य बना लीजिए। ऐसा प्रार्थना किया। तो गुरुजी क्या कहे, आश्रम के गुरुजी, देखो मैं तुम्हारे बच्चों को ब्रह्म विद्या सिखाता हूँ, इसके लिए कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं सिखाता हूँ। ये दोनों में कौन लायक है मैं परीक्षा करता हूँ। जो लायक है उसको ये ब्रह्म विद्या का उपदेश देता हूँ, मेरा चेला बना लेता हूँ। दूसरा बच्चा अगर अज्ञानी है तो उन्हें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम ले जा सकते, ऐसा कहते हैं। कह के दोनों लड़कों को क्या करते, दो पक्षियों को देते, 2 कबूतरों को देते, दोनों बच्चों को कबूतरों को देके, देखो बेटे तुम लोग कहाँ तो भी जाओ, जंगल में जाओ और कहाँ तो भी जाओ, जाकर ये कबूतर को मार के आना, कत्ल करके आना, उसको जिंदा जान निकाल के मार के आना मेरे पास, बोलकर दोनों को 2 कबूतरों को देते। दोनों जाते, कहीं बाहर चले जाते, जंगल में जाते। एक जो है गुरुजी ने कहा कि कबूतर को काटो, संहार करो। वो जो है छुरी लेके उसको काट के मार के आ जाता गुरु के। और दूसरा क्या है कि ऐसे ही कबूतर को दिन भर फिरता, फिर शाम में गुरु के पास आ जाता, उनके हाथ में कबूतर था। गुरुजी पूछते, क्यों रे, ये वापस क्यों लाया? तेरा भाई काट दिया, वो देखो खून भी दिख रहा है उनके चाकू को, उसके हथियारा को, तुम ऐसे ही क्यों लाया? गुरुजी दूसरा बच्चा बोलता, गुरुजी आपने आज्ञा दिए थे कि कहीं भी जो भी नहीं है, जहाँ इंसान या और कोई भी नहीं देख रहे हैं, वहाँ इसको काट के लाओ बोलकर बोले, आप इसको मार के इसके जान ख़त्म करके आ जाओ बोलकर आप आज्ञा दिए थे। मैं जंगल में गया, नगर में गया, बाग में गया, किधर किधर घूम के आया, सभी जगह में अकेला बोलकर कोई भी नहीं, अकेला कोई भी इंसान नहीं फिर रहे, इंसान नहीं थे, लेकिन वो मालिक तो देख रहा था। दूसरी जगह क्यों, मेरे ही अंतर मालिक है, वो भी देख रहा है, फिर मैं कैसा काटूँ इसको, मैं कैसा मारूँ इसको, ऐसा कहता है। तो गुरुजी ये छोटे ये शिष्य को अपने पास ले लेता, उसको आशीर्वाद दे देता, और बाप से कहता, वो बच्चों के बाप से कहता, पिता से कहता कि ये लायक शिष्य है, ये जो है, इनको बात समझ में आ गई कि मालिक हर जगह रहता है और दूसरे को नहीं है। कोई भी जंगल में कोई निर्मानुष्य है, कोई भी नहीं घूम रहा है, कोई नहीं देख रहा है, समझकर उसको काट कर आया, उसको मार कर आया। इसलिए अब इनको उतारने के लिए कई जन्म लगेंगे, क्योंकि मालिक हर जगह है बोलकर एक दृढ़ विश्वास इनमें नहीं है। इस कारण इन्हों नालायक है, इनको मैं ब्रह्म विद्या को नहीं सिखाऊंगा, तुम इसको ले जाओ और ये जो है मेरे पास रहेगा। ऐसा है, गुरु जो भी कहते हैं उस पर अमल करने से, क्योंकि गुरु जो है हर समय, मालिक हर समय
इंसान के भीतर रहते हैं, हमारे भीतर में रहते हैं। सद्गुरु जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं, क्या किए हैं, क्या करने जा रहे हैं। हम समझते हैं कोई नहीं देखा, किसी को नहीं पता, हम झूठ बात बोले या गलत काम करे, किसी को धोखा दिए, किसी का माल लूट लिए, ये सब हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन उस मालिक हमेशा देखते रहते हैं। सद्गुरु सब देखते रहते हैं। सद्गुरु को सब समझ में, क्योंकि हर एक इंसान में वो विराजमान है, हर घट में वो विराजमान है। फिर हमारे घट में भी विराजमान है भाई, क्यों वो नहीं देखेंगे? हम हमारे आत्मा को पता है हम क्या गलत करें, लेकिन हम उनकी बात को नहीं सुनते। हम समझते कोई भी, किसी को भी पता नहीं, हम गलत काम करें तो कोई नहीं देख रहा है। लेकिन हमारे अंतरात्मा को मालूम है। जिस आदमी का, हर एक आदमी का आत्मा को मालूम होता कि, अंतरात्मा को, मन को मालूम होता कि उन्होंने क्या गलत किया, लेकिन मानते नहीं। खुद की गलती को कोई भी नहीं मानता। अगर हम माने या नहीं माने, मालिक तो देख रहा है, इसका फल हम भोगना है। इसका फल इंसान को ही भोगना है। अच्छा कर्म है तो अच्छा भोगना है, बुरा कर्म है तो बुरा नतीजा भोगना ही है। और इससे बचकर हम कहीं भी नहीं जा सकते, हमें कोई भी नहीं बचा सकते, क्योंकि ये अवतार पुरुष, महा संतगण, साधु, कई लोग अच्छे जो पूजा पाठ किए, सभी लोग अपना कर्म को भोगना ही पड़ा, और हम भी भोगना ही पड़ेंगे हमें भी। इसलिए हमेशा हमारी सोच अच्छा रहना चाहिए, काम अच्छा रहना चाहिए, मन वचन कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। कर गुरु के, ये ज्ञान कैसा आता है? गुरु की संगत से आता है। गुरु की संगत से हम रात दिन नहीं रह सकते, वो भी हमें पास नहीं रख नहीं सकते। लेकिन गुरु जो है, सत्संग में उनके अमृत वचनों से जो भी बात फरमाए हैं, उसको हमेशा हम याद कर लेके, मनन कर लेके, निध्यासन कर लेके, उस पर अमल करने से हमको जो क्या अच्छा चीज़ है, क्या बुरा है, जिसको अमल करना है, जिसको नहीं करना है, हमको वो ज्ञान मिलता है। और उसके कारण हमारा कर्म ठीक रहेगा और उसका फल भी ठीक रहेगा। कर गुरु की संगत रात दिन, नर जन्म अपना सुधार ले। नर जन्म न बारंबार, ये मानुष का चोला हमेशा बार बार नहीं मिलने का है। इसलिए ये नरम जन्म न बारंबार, ये बार बार नहीं आने वाली है। इसके कदर करना है, इसके मालिक के चरणों में जाने के लिए इसको तैयार करना है। दे फेंक माया बोझ सिर से, माया का जो है बोझ है हमारे सिर के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर बोझ, बड़ी बोझ है। हम जो है छोटी सी वज़न भी हम उठा नहीं सकते, नीचे डाल देते। क्यों? वज़न उठाने के लिए हमारा मन नहीं करता। फिर माया का कितना है, हमारे कर्म का, फलों का कितना बोझ है, बहुत है। जन्म जन्मों से हमारे साथ ही हमारे कर्म आ रही है। इसलिए ये बोझ जो है नीचे फेंकना है। दे फेंक माया बोझ सिर से, यम कशीश न भार ले। ये इसका कोई भार हमारे सिर के ऊपर नहीं रख लेना चाहिए। अगर माया या पाप का भार हम हमारे शीश के ऊपर लिए तो यम का ताड़ना, यम धर्मराज से हमको पनिशमेंट मिलेगा। यमराज हमें ऐसे ही क्षमा नहीं करेंगे, दंडन देंगे। यम का दंडन से अगर बचना चाहे तो ये हमारे सिर के ऊपर जो भी धोखा है और दूसरों को झूठ बात कहते, ये सब, और गलत काम करते, कर्म बुरे कर्म करते, अब इसी को नीचे फेंक देना चाहिए। ये बोझ को हमारे सिर के ऊपर नहीं रखना है। माने
वैसी काम हम नहीं करना चाहिए। शीश शीश दे तन मन को दे, क्या क्या देना? शीश देना, हमारा सिर रख देना। तन मन को दे, शरीर को देना, मन को देना। तन मन धन वचन सब उनके चरणों में रख देना। गुरु भक्ति रतन अमोल ले, ये सब न्योछावर करना है। न्योछावर करना माने मन से, तन से, शरीर से गुरु के वचनों को सुनना, अमल करना, निध्यासन करना और वही तालीम के ऊपर हम जीवन गुजारना। यही है शीश देने का मतलब। शीश दे, जो भी फरमाते हैं गुरु उसी प्रकार, एक रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं आना, वही उन्होंने जो कहते हैं वो कहना, करना। शीश दे तन मन को दे, गुरु भक्ति रतन अमोल ले। इनका परिणाम क्या निकलेगा? तन मन शीश सब निछावर करे तो उसका फल क्या मिलेगा? गुरु की भक्ति हम में दृढ़ हो जाएगी। दृढ़ भक्ति होना है। हमारा भक्ति दृढ़ होना, गाढ़तम होना मुमकिन है, लाजमी है, ज़रूरी है। इसलिए शीश दे तन मन को दे, हम संपूर्णतया समर्पण हुए तो गुरु के शरण मिलेगा, रक्षा मिलेगी। हर पल गुरु रक्षा करेंगे और हमारा भक्ति बढ़ जाएगी। शीश दे तन मन को दे, गुरु भक्ति रतन अमोल ले। ये भक्ति अमोल रतन है। गुरु भक्ति जो है जिसका मूल्य ही नहीं है, अमोल है, कोई भी नहीं खरीद सकते। करोड़ों रुपये, अरबों खरबों रुपये, धन दौलत, जवाहरात, हीरे, सोना, चांदी, जितना भी दो नहीं तुलता। जैसा कि एक शुद्ध मन से हम उसको, उस मालिक को पा सकते हैं। गुरु भक्ति को, ये रतन, ये गुरु भक्ति रूपी रतन, अमूल्य रतन जो है हमको मिलेगा। राधा स्वामी भेद बताए तुझको, ये तराजू तोल ले। राधा स्वामी सदगुरु ने क्या किया? भेद बताए। काय का भेद? उस मालिक को कैसे पाना, हम जिंदगी कैसे जीतना, कैसे निभाना, व्यवहार जीवन कैसा चलाना और इसके बाद की जीवन कैसे रहना, गुरु भक्ति कैसे करना और हम गुरु को भीतर में कैसे प्रकट कर लेना, साक्षात्कार कर लेना और हमारा बेड़ा कब उस पार चले जाएगा, ये सब जो है कह रहे हैं सदगुरु। शीश दे तन मन को दे, गुरु भक्ति रतन अमोल ले। राधा स्वामी भेद बताए तुझको, ये तराजू तोल ले। ये हृदय रूपी तराज में, त्रास में, बैलेंस में उसको तोल के तुलना करके मालूम कर लो क्या है, कितना हमारा गुरु भक्ति अनमोल रतन है। इसको कोई भी नहीं खरीद सकता। लेकिन गुरु को हम संपूर्णतया शरणागत हुए तो गुरु ही हमें रखवारा है, गुरु ही हमें रक्षा करेंगे, सब कुछ दे देंगे और हमारे जीवन का नया उस पार लगा देंगे। किस पार? वो मालिक के चरणों में, जहाँ मालिक विराजमान है। कहाँ विराजमान है मालिक? हमारे ही मस्तिष्क में, हमारे ही हृदय में, हमारे ही शीश में विराजमान है, कारण शरीर में विराजमान है। उनका दर्शन हो सकता है गुरु के वचन सुनने से और बार बार उसको निध्यासन करने से, उसको हमारे अमली जीवन में रखने से गुरु की दया प्राप्त होती है और ये आवागमन का चक्कर भी छूट सकता है। गुरु मध्यादि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचरम, विभु विरज पार अपार निर्गुण सगुण सत्य विशेश्वरम।
गुरु मध्यादि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचरम विभु विरज पार अपार निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वरम। राधा स्वामी।